कलर खाते मारिए घर खाते खाओ। तो देखो भगवान आके तुमको बताते हैं विषय से, विकार से, द्वेष से तुम संत का संग क्या करता है, ये सत्संग का संग क्या करता है और दुनिया का क्या संग करता है। दुनिया में रीत, इतनी जेलसी, इतना जलना पिटना। हम एक घर में जाते थे, 4 देरानी थी, कोई 4 चीजें सेम आती थी, वो इवन फल फ्रूट सोना चांदी सेम। एक से सोना भी कोई सोना का एक चेन आ गया तो मुसीबत हो गई, 4 का फिर झगड़ा शुरू हुआ। तो हम देखते थे एक तोले में इतनी बीमारी लगी पड़ी है। हम तो समझते सोना एक मट्टी है, पर वो लोग जेलसी करते, चलते थे, मरते थे। इसके पास जाती है, इसका मर्द ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है, फिर झूठ बोल के मैके में छोड़ के आएगी तो मैके ने मेरे को दे दी। अब वो कभी भूलेगी तो घर की चीज मैके को दे के आई, मेरे को दे, ये मैके ने मेरे को दिया है ना, मेरे घर की चीज थोड़ी है। और इतना झूठ करना, पाप करना, और कब तक जीते रहेंगे, कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। एक झूठ बोलने से चल किस पड़ेगी, आत्मा के ऊपर पर्दा आ गया, तेज आ गया। क्यों हम किसको भी ऐसा सुंदर होकर दिखाएं तो मैं चोरी तो ये हमारी चीज है, ये क्यों। तो दुनिया में देखो कैसे झूठ चलता है, उठते बैठते तो भगवान याद नहीं है, तो वो तो जागत है। भाव नहीं व्यापे जिन्हें ऐसा किया, जिनने ऐसा जाना तो उठे भी भगवान से, बैठे भी भगवान से, भगवान मेरे को देख रहा। जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी आ जाती है, ऐसे अंदर आत्मा जागती है, तो आप कभी भी झूठ पाप चोरी ठगी नहीं करेगा। और देखो आदत जो पुरानी मनुष्य की है, बहुत दिन की बड़ी आदत है, न बातों से बदलती है। और जो सिर रखता हथेली पर उगाता जंग के, जो सिर हथेली पर रखे बोले तो बस मैं फ्री होना चाहता हूँ संसार के बातों से। जो अज्ञानी करे वो ज्ञानी न करे, जो ज्ञानी करता है वो अज्ञानी नहीं कर सकता है। और इधर अज्ञानी भी कि उस ज्ञानी के ऊपर जाए तो मैं अपने को बलिदान करेगा, पर मैं ज्ञानी किससे बन, तो अभी अभी तू बन जाएगा। तूने कभी बोलना ये डिफिकल्टी है, ये कठिन है, ये सब तुम्हारा विवेक बंद है जो कठिन लगता है। ज्ञान जैसी सहज थियरी कोई नहीं है, क्योंकि प्राप्त आत्मा को हम हर प्राप्त क्यों माने, आत्मा को मैं न्यारा क्यों जाने। जो प्राप्त चीज है आत्मा, उसको मैं अप्राप्त क्यों मानू, क्यों समझू तो भगवान बाहर है, मेरे में तू भगवान देखेगा, अपने अंदर तू न देखेगा तो क्या बात है। क्यों न देखे अपने में, क्यों न अभी से अभी मैं विकार से छूट जाऊं। एज द कंपनी सो द कलर, ये तो आप मानेंगे। तो जैसे जैसे आप कंपनी में बैठते हैं ऐसा तो रंग लगता है ना, तो ऐसे कंपनी में, ऐसे कमरे में, ऐसे जगह में हम क्यों बैठे जिधर थोड़ा दया करें, थोड़ा आकर्षण हो। तो कुछ टाइम के लिए हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए जिधर आग न हो। जिधर अभी देखो पानी में चलो, आप जरूर नहाएंगे भी नदी में, और समझ के नहाएंगे तो आगे जाएंगे तो फिसल जाएंगे। ऐसे ही संसार है फिसलने का। तो ऐसी जगह खाली क्यों बैठते हैं जिधर आपका पाँव फिसल जाता है। जब देखो किसी का जहर मुंह में चढ़ता है, आपको मालूम होना चाहिए सामने वाले का कुछ वाइब्रेशन इधर आने लगते, मालूम पड़ता है तो अभी इसमें तो अपनी भी वीकनेस समझा सकते। तो क्यों हम अपनी वीकनेस करें, इसलिए अपनी वीकनेस करें। क्यों हम सत्य में रहें, क्यों न सत्य का सौदा करें, खाली उस रास्ते से चलो नहीं। आपको मालूम पड़े इधर से सांप गुजरा, अब नहीं मैं इस रास्ते में नहीं जाऊंगा, तो सांप से इतना डरते हैं, और विकारों से क्यों नहीं डरते हैं। तो जिस जगह है थोड़ा भी विकार गया चले तो मैं एकदम रास्ता छोड़ दूँ ना, ये मेरे को निर्विकारी बनने का है तो थोड़ा रास्ता छोड़ के चलने का है। उस रास्ते से चलो जिधर हमको सुजागी मिले, उस रास्ते से हम क्यों जाए जिधर हमको मोह मिले, इच्छा मिले, अहंकार मिले, द्वेष मिले। क्यों ऐसी कंपनी करें जो हमारे ऊपर विकार आ जाए। विकार आता कंपनी से है, विकार अपने से नहीं कर रहा होगा। तुम आत्मा है, तुम निर्विकारी है, जो तुम्हारे में अभी आदत पड़ी है। जरूर किसी के घर गए होगे, किसी बात किया होगा, किस सत्संग किया होगा, तभी मालूम पड़ा ना। जे सच में तुम इससे सत्संग के आधार में रहो तो ज्ञान का आधार लियो तो मेरे को ये डिग्री पक्की करने की है। जैसे हमारा बच्चा पढ़ता है, फेल होता है, आप जानते हैं ना, वहाँ बी ए में तो पहले कैसे फेल हुआ, तुम्हारी रेंज पे रोज फेलियर होती है, तुम्हारी
तुम्हारी क्यों ट्रेनर होती है? तुम भी ऐसे विचार लो ना। बच्चे के ऊपर डांटते हैं, दिखाओ दिखाओ पेपर क्या करके आया, दिखाओ। तुम अपना पेपर तो देखो तो तुम फेल है। तुम आत्मा जागृत में क्यों नहीं रहते हैं? तुम समझते हैं तो भगवान ने विकार नेचुरल पैदा किया। बाकी तुमने भगवान को बहुत कसूर दिया है, तो भगवान ने विकार पैदा किया, भगवान ने इच्छा पैदा किया, भगवान ने इच्छा पैदा किया तो ऐसी इच्छा पैदा किया जैसे सत्संग में दिए इच्छा। क्रोध बोला अपने विकारों को क्रोध करो तो अभी तक विध्वंस है, अभी तक दूसरे से सुख लेता है, करो क्रोध। मोह करो अपने आत्मा से, भगवान से मोह करो। तू समझो मेरे को मोह भी करता है, मोह करो। हम फ्री है, मोह करो। पर आपको मालूम होना चाहिए तो दो में मोह होता है। इधर आत्मा से मोह हुआ तो तुम्हारा विकार मेरे में जल जाएगा। कभी करो मोह मधुसूदन में, लगाओ मन मधुसूदन में, पूरा मन लगा दियो भगवान में। मोह भी करो, वासना भी मेरे में रखो, पर आप देखना तो आप सजाग हो जाएंगे और मैं तेरे में फंसूंगा नहीं, मैं हंसूंगा। और उधर जो अज्ञानी लोग हैं वो दोनों मोह करते हैं। ये हमारे दोनों मोह करते हैं। ये आपका गुरु सच्चा है, आप उसमें जो सच्चाई है या वो आत्मा में रहता है तो आप कितना भी उसमें मन रखो, जितना चाहिए। एक तरफ का मोह काम नहीं होता, दो तरफ का मोह गलत होता है। दो जब भी फंसते हैं तभी मोह होता है। ये एक सुझाव है तो उसको ऐसा सुझाव करेगा, क्या समझाए? जाओ अभी चले जाओ, अभी ट्रेन क्या है, जाओ। इतना भगवान में पावर है जो वो किसी के देह में नहीं आता है, किसी में अज्ञान में नहीं आता है। ज्ञानी रहता ज्ञान में, आता न देह अपमान में। आप देखो दो में मोह होता है। एक तरफ मोह है बली हो है, भगवान भी गीता में बोलता है जन सबसे मन निकाल के तुम मेरे में रख, आत्मा में रख, मैं तो आत्मा ही हूँ। क्योंकि हमारे देह में कोई रस नहीं, जैसे तुम्हारे देह में विषय जैसे सांप में जहर होता है तो किधर जहर होता है आपको मालूम है? खाली दांतों में। तो वो जो सांप वाला है ना, टोकरी में डालता है ना, तो उसका खाली दांत जहरीला निकाल देता है। फिर टोकरी में ढकता है, फिर जल्दी जल्दी ढकता है तो भाई इसको बाहर की हवा लगेगी तो फिर जहरीला दांत हवा में पैदा होगा। बस इतना है इसमें जहर, सारी पार्टी में जहर नहीं है, उसको दांत में जहर है, फिर टोकरी में बंद करता है। तो तुमको भी जब बाहर की हवा लगती है तभी जहर। ये तुम्हारे को बाहर की हवा न लगे तो आपको जहर कभी नहीं लगेगा। ऐसा कंपनी सो द कलर याद रखना। आप कमरे में जाओ, देखो वाइब्रेशन कौन सा है, नहीं तो निकल के बाहर उधर बैठे पैसे भी। इसीलिए तो बड़ो पैसे में सब बगीचा बना देते हैं, तो भी नहीं बैठते हैं, बगीचे में भी नहीं बैठेगा, सामने एक दूसरे की शिक्र दिखेगा, मजा आ जाएगा शिक्र देखेंगे। तो शिक्र में क्या रखा है? जो अपने अंदर भगवान है, इनसाइड अंदर की रोशनी, वो अंदर दिया कैसे बुझाएगा, जो दूसरे को सत्ता देगा, तो ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है। हाँ, रूप में किसके रूप में करो बात। अभी मैं तो बात किया, तुम बोलो मेरी बात में क्या तुम करो। सब एक एक बात बोलो तो आज पता पता उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। आप उस कमरे में कहाँ क्यों बैठ जाते हैं जिसने जहर भरा? अब कोई एक बूंद भी चमचे, एक गिलास पानी खाया, एक बूंद जहर की डालो, एक चमचा जहर का डालो, दोनों पिएगा कि वो बूंद वाला पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा। तो ये जो है ना संसार जहर में से नारी कारी नाम नहीं दूर वाले दंड। तो नारी ऐसी चीज था, ऐसे आकर्षण करेगी जो आप उसी टाइम मर जाएंगे। पर इतना कोई परमात्मा बनो तो क्या समझा? बैठो उठ के डंडा एक दूसरे को लगाओ, क्या समझा? भगवान से दूर नहीं बनेंगे, भगवान से दूर नहीं रहेंगे तो कौन होते हैं? तो क्या होता है? ऐसे जब भी अपने विकारों के ऊपर डंडा लगाएगा तो विकार कहाँ जाएंगे? विकार नेचुरल नहीं है, पर तू जानबूझ के अपने को अतृप्त समझते है तू फुल ही फुल।
प्रेम का सागर है, प्रेम तेरे अंदर है, कायर है। पर तुम कभी कभी अपने को ऐसे अतृप्त कर देते हैं क्योंकि विकार करते हैं, क्योंकि आत्मा के ऊपर दे चढ़ा देते हैं, तो विकारी बन जाते हैं। तुम आप ही विकार करता है, पर तुम्हारे से कोई कराता नहीं। पहले भगवान से पूछते थे, भगवान मेरे को तू तो नहीं कराता है विकार, तू तो नहीं इच्छा कराता है। भगवान बोलते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, जो विकार करेगा मैं तेरा दुश्मन हूँ। मैं तो तेरे को प्यार करता हूँ, निर्विकारी बन, तो दूसरे प्राश्चित क्यों होते हैं? किसी को इस मिस्ट्री का मालूम नहीं है। संत साधु त्यागी वैरागी पूरी बातें ऐसे करते हैं जैसे समझता है ये विकार नेचुरल है। भाई नेचुरल इसमें जरूर विकारी होने का है, जरूर ये खाना है, जैसे शरीर का खाना है। शरीर का खाना अन्न में कोश है, मन में कोश है, प्राण में कोश है, ज्ञान में कोश है, विज्ञान में कोश है, आनंद में। तो जब ये शरीर अन्न में कोश है उसको अन्न देने का है, प्राण जो चलता है जरूर हवा में बैठने का है, मन में कोश है तो मन को ज्ञान देने का है, द्वेष को नाश करने का है। तो सब अकेले में वन विज्ञान में कोश है तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान से थोड़ी विज्ञान भी हम तुमको बताएगा तो कैसे दुनिया में रहना चाहिए, तो आकर आनंद में खुश हो। पर ये नहीं समझते, वो समझ गया है राधा श्याम कहता है राधा से तो मैं भी थोड़ा राधा के साथ बना, तो राधा उस पर आश्रित थी, कृष्ण राधा पर आश्रित नहीं है। ये दोनों अंधे हैं, मिली अंधा भैया न जाने बेटा वाट में जाए, दोनों अंधे मिले तो नाता ही बोल ऐसे काम में एक काम में बुद्धि नाश, बुद्धि अच्छी श्रेष्ठ नहीं रहती है, साफ नहीं रहती। तुम ऐसे निर्विकार जीवन में आएंगे तो बोलेंगे ये सब नेचुरल नहीं है। किसने ऐसा लिखा है तो नेचुरल ये विकार है, किसने ऐसा राजा भरत ने ये लिखा है तो मर्द स्त्री को एक खिलौना समझ के और खिलौने जैसा चलाता है, पर मर्द का वो खिलौना नहीं है और विकार नेचुरल नहीं है। ये तो तुम बीमार है जो तुमको विकार नेचुरल लगता है। जब तुम चार ठीक होगा तो तुम बोलेगा अरे सब कुछ नेचुरल नहीं है, तू भी ऐसा बोलेगा। अभी जब तुम्हारे अंदर इच्छा है तो तुम समझता है नेचुरल भगवान बनाइए, जब तुम ऐसा शुद्ध बनेगा तो बोलेगा सब तेरे पर मेरे ऊपर। और ये नहीं तो भगवान ने विकार बनाया है, नेचुरल है। जानवर भी किसी नेम के में चलते हैं, मनुष्य इतना भी नहीं। शेर और शेरनी 12 साल में एक दफा आपस में मिलते, 12 साल में इतना हुए संजम में विचार में रहते हैं। और ये मनुष्य जन्म में आए थे जिन्हें न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समझ। पशु प्रवृत्ति में भी रह सकते हैं मनुष्य और ईश्वर प्रवृत्ति में भी रह सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है तो हम विकार करें, नेचुरल नहीं है। पर आप जैसे ये संसार जो है वो खिचड़ी का मर्ज है, खिचड़ी है। सच में विकार जो है तो नेचुरल नहीं है। जब आप बोलेगा नेचुरल नहीं है तो आपको कहना पड़ेगा, जब बोलेगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा। वो सब तुम्हारे ऊपर दिखेगा। कोई भी विकार हमने जो विकार करके देखा है तो बस हम बोलते ये सबको होता होगा। कोई देखो ऐसा रात को एक योगी जाता है 4 बजे तो बोलता है ये सब योग करने जाता है, एक भोगी जाता है बोलता है ये सब को करने जाता है, एक दुआ जाता है बोलता है ये सब दुआ करने जाते हैं। तो ऐसी दृष्टि हुई, ऐसी स्थिति बनी। तो ऐसी हम दृष्टि रखें क्यों जो दूसरे में हम विकार देखें भी? क्यों देखें विकार? किस लिए देखें विकार? जब हम आत्मा निर्विकारी है तो नेचुरल विकार नहीं है। फिर धीरे धीरे जब एक बात के पीछे पड़ेगा तो आपको जरूर ये प्राप्ति हो। सच तुम बोलो नेचुरल क्या होता है? आप ऐसे दृश्य देखते हैं, आज देखो टीवी चलती है, वो टीवी में कई पिक्चर्स आती हैं, पता नहीं वो देखते कैसे, पता नहीं आप अपनी खराब करते हैं, ब्लड अपना खराब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, भगवान से भी निकाल देते हैं। क्या मतलब हुआ उस बातों से? जो वीडियो लगा देते हैं। अभी पहले पिक्चर में आप मुश्किल जाएंगे, अभी तो रोज घर में जैसे वो मुसीबत बच्चों को लगी पड़ी, मुसीबत हुई कैसे शांति मिली। सब जो भी वासना में है
सब ऐसे ही चला दीजिए वासना। पता है उस वासना पूरी भी न करे और वासना को लंबा चक्कर कटाए, क्या बात है। कौन सी ऐसी चीज रखें जो धर्म क्षेत्र हो जाए। जैसे हम धर्म क्षेत्र में बैठे, पाप क्षेत्र में नहीं बैठे। तो मनुष्य अपना उद्धार करे तो इसके हाथ में है। जो मनुष्य अपना विचार करे तो इसके हाथ में, तेरे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है जो तुम्हारी इम्प्रूवमेंट करे या न करे। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अपनी कृपा जरूर चाहिए, शौक चाहिए, जरूर चाहिए। ये मैसेज रियलाइज करे, जरूर करिए। इच्छा करने से मैं पशु वृत्ति में भी रह सकता हूँ और ब्रह्म वृत्ति में भी रह सकता हूँ। हाँ, अब हमारी चॉइस है किधर चुने। बस ऐसे जगह जाना नहीं है जहाँ काली कुर्सी लगी पड़ी है। ऐसे आदमी से मिले नहीं जिसमें जहर भरा पड़ा है। देखो किसका शरीर है निर्विकारी, तब बैठने से हमको शांति आ जाएगी। किसका शरीर है विकारी, तो बैठने से उसका संकल्प करना चाहिए। तो ऐसी जगह हम जाते क्यों है, किस लिए? तो हम अपने को देखें तो नेचुरली ये संकल्प क्यों होते। सिर्फ जो पहले मन को आदत डाली है तब वो संकल्प आए और धीरे धीरे अंतर्मुख हो जाए, अंतर्मुख हो जाएगा। जब हम विल पावर रखेंगे तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, ऐसा बोलिए। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, जैसे बुरा भी कर सकता है न जिंदगी में, तो अच्छा क्यों न कर सकता है। तो बस जीवन बन जाएगा। खाली अपने ऊपर दया करो। वो बोलता है कबीर, दया धर्म का मूल है, नर का मूल अपमान। ये पहले लाइन देखो, दया धर्म मूल है और नर का मूल अपमान। भाई मैंने इसके ऊपर दया किया तो अपमान किया। और ये क्या बोलता है फिर, तुलसी दया न छोड़िए जब न घट में प्रण। तुलसी दया न छोड़िए, तो अपने ऊपर दया करना ही चाहिए। पहले दूसरे पर दया करते थे तो अपमान आता था, अब अपने ऊपर दया करेंगे तो अपमान करना चाहिए। देखो रमत कैसी है, जो पहले ऊपर की दया दूसरे पर हो गई तो एक कारण है। अभी अपने ऊपर दया हो गई तो जब लग घट में प्राण है अपने ऊपर दया कर, तो मैंने अपने आत्मा का उद्धार किया, सुधार किया। आए थे संसार में किस काम के लिए, तो फिर सोया था। हाँ, चुप दिया है, कुछ बुझाई ना। तेरे हाथ में जीवन बनाना, कीड़ा कोड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, कीड़ा कोड़ी के लिए न गवाना। के लिए न गवाना, विषयों से
हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर। जीना मरना देगा धर्म, जीना मरना देगा धर्म। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। रात मेरी छोटी मौत है, वो रोज बोलेगी तेरा कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं। फिर सुबह उठ के कहेंगे मेरा। तो रात हमको रोज बोलती है तेरा कुछ नहीं है। फिर हम कैसे बोले मेरा, मेरा कहने से ही मेरा चित्र रहना। रोज बोलने ही हमारा पोशाक है, पहली लाइफ से भी इतना होता है। ये भी पोशाक है, कितना भी क्रोध करे हम उससे भ्रम देखें, मेरा ये सच्चा पोशाक, उसका क्रोध ही शामिल। कितना भी इच्छा अहंकार करे और मैं इच्छा अहंकार में नहीं आई मुझे कोई रास्ता। ऐसे तो मैं शांत हूँ, पानी भी शांत है, और जब मेरे आगे सामने कामना की चीजें लेके आता तो मेरा मन कर दे गई, मैं इच्छा में ठीक हो गई। तो इच्छा तो नाम हम गुलाम बने, ये भी हमारा ठीक हो जाना नहीं सोचना, ये भी पोशाक बनते हैं फिर सोचेंगे तो टेंशन होती, जो कुछ बनेगा ही नहीं सोचेगा क्या। हमेशा इतना हल्के होके रहे, टुडे आज का दिन मेरा है, कल क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं, और कल क्या होगा मेरे को याद, बस आज का। कैसे है, सुबह 4 बजे नहीं जागने का है, पर 24 घंटा जागने का है। वह आत्म जागृति 24 घंटा आत्म जागृति में रहने का है। गरी का विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए, एक गरी भी मेरे को भगवान को नहीं भूलने का है। एक गरी, क्योंकि ऐसे नहीं तो भाई माला पहनी है, हरे राम बोलने का है, आत्म चिंतन करने का है, नहीं। आत्मा तो गुरु से मिलती है। कौन सी मिलती है? निश्चय आत्मक बुद्धि। निश्चय आत्मक बुद्धि, जैसे माँ ने नाम रखा, 6 दिन के बाद नाम रखा, पहले तो तुम्हारा नाम था ही नहीं, 6 दिन के बाद नाम रखा, वो तुमने कैसा पक्का सबक किया, तो वे आर्टिफिशियल नाम हुआ। पर सच तो है तो यू आर ऑलरेडी गॉड। गॉड इधर है, भगवान इधर है, उसके सहारे ये जहाँ चल रहा है, सब कुछ उसके सहारे हो रहा है। तुम क्या कर सकते हैं? तू है निर्बल, वो है बलवान। भगवान बलवान है,
तू बोलता है मैं भी हूँ, भगवान भी है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम जुदा नहीं, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। आई जब इस सब में एक ही नूर है, तो भला कौन है, मंदा कौन है, चोर कौन है, चंडाल कौन है। 6 अध्याय में भगवान ने बोला है, जो कुत्ते और ब्राह्मण में, मिट्टी और सोने में, पत्थर में, चिक्कर में जो भगवान देखे, यह समान दृष्टि। आप बोलेगा मैं चोर को कैसे चोर भगवान मानेगा, हमने थोड़ी बोला उसके बाडी को भगवान बोलो। वो भगवान ही चोर बन के आया, क्योंकि कभी कभी तुम वासना करते हैं, चोर ऐसा होता है, अंधा ऐसा होता है, पिंगला ऐसा होता है। तुम आत्म चिंतन नहीं करते हैं, आत्मनिष्ठा नहीं करते हैं, पर तुमको चोर, चंडाल, पापी, पुण्य सब तुमको देखने में आता है। तुम्हारी है चमार दृष्टि। दे दृष्टि माना चमार दृष्टि। जो दृष्टि में रहते हैं वो ये गुण कर्म करते हैं। कर्म भी करता है, चोर चंडाल भी देखता है, पापी पुण्य भी देखता है, क्योंकि आत्म दृष्टि नहीं है। और आत्म दृष्टि वाले के आगे उस सांप को भी कष्टें आती है, तो ये आत्म ज्ञानी है। जंगल में कभी कभी दरवेश रहते थे, उसके आगे शेर भी चुप हो जाते थे, सांप भी चुप हो जाते थे, क्योंकि उसका वाइब्रेशन करता है। जैसे जैसे आदमी से, जैसे जैसे चीज से तुम सामने बैठेगा, आपको वाइब्रेशन आएगा, उसको भी वाइब्रेशन आपका आएगा। आप देखो तो जो चोर देखता है, उसको चोर का वाइब्रेशन अंदर पहले ही पड़ा है। चोर उसी टाइम नहीं आया, पर तुम बोलते आजकल चोरी बढ़ गई है, आजकल ठगी ऐसी हो गई है, आज तक पाप हो रहा है, तो कभी न कभी तुम भूल करते हैं जो संकल्प करते हैं। न संकल्प करना है, न विकल्प करना है। तुम आगे की आत्मा है, तो संकल्प कौन क्रिएट पैदा करता है अंदर? तुम्हारा अज्ञान। अज्ञान है तभी संकल्प विकल्प चलते हैं। तुम बोलो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, मन को बोलो, मन बोलता है ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। तुम बोलो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्या बोलते हैं? नहीं हो सकता है, सब ठीक हो सकता है। आप सत्य किए, सब सत्य, परमात्मा है सत्य, उनसे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ है सब ठीक हो रहा है। जितने आप गलती करो और कर उसका सजा तुमको न मिले तो भी ठीक नहीं हुआ। आप कुछ ही बोलते हैं इसने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया, इसको जेल में डालो, तो आप बोलते हैं। जब तुम्हारे ऊपर कोई आदत आती है तो तुम्हारे कर्म नहीं किया होगा जो फल मिलता है। तो सबको अपने अपने कर्म का फल नेचुरल मिलेगा, अपने अपने कर्म का। और जब भी तेरे को फल मिलता है तो तू नहीं समझता है तो मेरा ही कर्म है, मेरा ही एक्शन है, मेरा ही रिएक्शन है। तू बोला फलाने ने ऐसा किया, पीले ने ऐसा किया। जब तू किसको सजा देता है तो तू फ्री विल है। जब तेरे को कहाँ से सजा मिलती है तो तू बोलता है इसने किया होगा, मेरी चुगली किया होगा, मेरी चोरी किया होगा इसने। तो जैसे तुम किसी को फल देता है, कोई कर्म करता है तो तू गुस्सा भी करता है, तू उसको गाली भी देता है, तू उसको शोक भी मनाते हैं। तो जब तेरे से कोई बात होती है तो तू अपना रिएक्शन नहीं करता। एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, कर्म का प्रतिकर्म जरूर होगा। मन में कभी भी संकल्प करना मेरा धर्म नहीं है। थॉट करना, कोई भी थॉट, कैसे तुम थॉट बंद करेंगे? एवरीथिंग इज गॉड देखेंगे ना, सब भगवान के रूप है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई बुरा नहीं है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवा कोई चीज ही नहीं बनी है। पत्थर भी हुए बना है, आप पत्थर बना के देखो, तिनका बना के आओ, एक बूंद बना के आओ, एक वाणी का कणा बना के आओ। तुम जब ऐसे अहंकार करते हैं तो मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तुम बोलते हैं तू कर सकता है, तू पत्थर बना के आओ मेरे आगे। ये सब जो 5 तत्व है वो भगवान से हुआ। भगवान जब निराकार था, निराकार था, इनविजिबल था, तो उसने ऐसे संकल्प किया तो वन बिकेम मेनी। वो कहाँ बना चुना हुआ, कहाँ पत्थर हुआ, कहाँ पानी हुआ, कहाँ अग्नि हुई, कहाँ जल हुआ, सब ऐसे हो गया, हो गया। पर इस दुनिया की न बिगनिंग है न एंड है, बिगनिंग लेस एंड लेस। भगवान ही बिगनिंग लेस एंड लेस। प्रकृति जो ये है सारी सृष्टि वो भी बिगनिंग लेस एंड लेस, उसकी भी आद अंत नहीं।
ये प्रकृति चलती जाएंगी। वो बोलता है उजाड़ धरती फिर वस है, निर्धन धन होए, पर कहो जो बन हाथ न आवे मुँह पाछी न हो। भाई निर्धन को भी धन होगा, उजाड़ धरती जिधर समझो कुछ भी न बने उधर भी कुछ हो जाएगा, पर जो जवानी है वो वापस नहीं आएगी। मोए पाछी न हो, मोए के बाद शायद तू मनुष्य न हो, शायद तू मनुष्य न हो, क्योंकि 84 लाख जूनी मनुष्य को मिलती है। जो इस पद से जो न चुके तो आए जाए दुख पाए। जो इस पद से चुक जाएगा, छूट जाएगा, तो उसको मालूम नहीं है रिजर्वेशन कौन सी है मेरी। आप इधर तो रिजर्वेशन हर किस्म की खाते, पर कोई रिजर्वेशन बताओ तो तुमने कौन सी कराई है जो तुमको कोई मौत न मारे, 84 लाख जूनी न मिले। वो तुमको मालूम होना चाहिए तुम अंधेरे में बैठा है, जो कर्म आता है सो करता है, जो खाता है सो खाता है, जो चलता है सो चलता है। अंधेरे में तुम रहते हैं, पर जब भी गुरु ज्ञान देता है तो ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी तुम्हारे को ज्ञान का पर्दा आ गया है आंख पर। जो अज्ञानी है तो जगत सत्य देखता है, रोना भी सत्य, पीटना भी सत्य, माया भी सत्य, बेटा भी सत्य, ये भी सत्य, वो भी सत्य। पर जो ज्ञानी लोग है वो सब मिथ्या समझते हैं। बोलता है आज ये चीज है, कल शायद ये चीज नहीं भी होगी। आज ये चीज है, वो ऐसे प्यार करता है तो मिलेगा तो बहुत प्यार करेगा, जब छूट जाएगा तो और दूर हो जाएगा तो शोक नहीं होगा। कोई चीज छूट जाए आपको शोक होता है, और हमारे से कोई भी चीज मिले उसी टाइम छूट जाए। जैसे बच्चे को सोना खिलौना लेके तुम चांदी का दे, वो थोड़ी सोचेगा, मट्टी का दे वो थोड़ी सोचेगा। पर तुम लोग इतना है अटकेला, इतना अटैच में है, जो कोई चीज आज भगवान दे कल वो वापस लेके जाए। तेरा की तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है, आज उसकी मर्जी से आई है चीज, कल उसके मर्जी से जाती है, तो तुम शोक मनाएंगे, हर बात में शोक मनाएंगे। तुम्हारी आदत है शोक करना, तो अर्जुन को भगवान ने बोला है अर्जुन तू अशोक रहना, शोक करना तेरा धर्म ही नहीं है। तो तुम लोग एक दिन कोई चीज मिले कल से वो वापस भगवान देख के जाए तो शोक करेगा ना, कि तुम शोक नहीं करेगा। अरे कल दिया आज लेके गया, उसकी मर्जी, उनकी रजा पे छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे, उनका था उनको सौंप दिया, चलते के तकाजा कौन करे। जब उनकी चीज है तो मेरा किस चीज पर तिनके कर पर भी हक नहीं है। तो पहले ही गुरु तुमको प्रत्यय करेगा। तो ये सब मिथ्या है, तो तुम पासिंग शो समझो। ये आती है जाने के लिए, पैदा होता है मरने के लिए, मिलता है बिछड़ने के लिए। ऐसी दुनिया बनी है। कोई बोले तो हम पकड़ के उसको कोठी में बंद करें, कोठी से भी वो चला जाएगा। कोई भी चीज 7 कोठी में बंद करो, पर जब भी भगवान आएगा उसकी चीज जरूरत है तो वो लेके भी जाएगा, आप ऐसे देखते रह जाएंगे। हमने समझा ये परमानेंट मिलेगा। अब देखो तुम्हारे पास परमानेंट चीज कौन सी है? परमानेंट चीज सदान संग सहेलियां, सदान काला के, सदाने जग जीवना, सदाना राजा देश। सदाई के लिए कोई चीज हमको मिली नहीं है। सांसों की पूंजी है, कभी न कभी चले जाते हैं, रिटर्न टिकट सब कुछ है। माया भी तुम्हारे आगे आएंगी, तुम्हारे आगे जाएंगी, सब चीज को मौत सामने खड़ा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं प्यार करूं, लगा करूं और मेरे से कोई छीने न। सब प्यार किससे करें? क्यों ना हम आत्मा का प्यार शुरू करें एक दूसरे से? शुरू करो आत्मा का प्यार, लव ऑल अलाइक, आज से प्यार करो। एक बेटे से क्यों, सबके बेटे मेरे हैं। एक बेटी से क्यों, सब बेटी मेरी है। हम ऐसे समझते हैं तो सबके बच्चे मेरे हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ खिलौने जैसा, सब खिलौना तो है, पर तू उसमें स्वार्थ रखेगा, मतलब रखेगा, फिर वो जब मतलब पूरा न हुआ तो तुम्हारे अंदर में अशांति होगी, सुख नहीं। संसार में न सब मतलब के है। मतलब को मेरे को देखने में आता है नहीं मतलब। मेरा मतलब कोई पूरा नहीं करे तो हमको दुख होगा, तो मैं मतलब रखूं क्यों? राम गार्ड में भी हम मतलब नहीं रखते हैं। गार्ड को भी फ्री हो रहा है भगवान को, जो दे चाहे ले तुम्हारी मर्जी, जो तू सुबह साई भली कर, तेरा बाण मीठा लाग। तुम सारा परपंच उसके ऊपर रख दो, भगवान के ऊपर।
जिसको तू मिलाएगा मिलेगा, जिसको तू लेके जाएगा लेके जाएगा, ये सब भगवान तेरी उमानत है। तू उमानत नहीं समझता है, तू बोलता है ये मेरी चीज है, तेरा उस पर हक है। किस चीज पर तेरा हक है बोलो, किस चीज पर हक है? कोई चीज तुम्हारी हो सकती? कभी न हो सकती। सदाई के लिए तुम्हारे को ये ज्ञान मिला है, वो ज्ञान साथ में रह सकता है। बीमारी में भी ज्ञान काम आएगा, गरीबी में भी ज्ञान काम आएगा, मरने के टाइम भी। नहीं तो ये परपंच देखने में आएगा, मैं ये दुनिया छोड़ के जाता हूँ, मैं ये दुनिया छोड़ के जाता हूँ। देखो जिस टाइम एक लड़का हमारा गुम होवे तो भी दुख होवे, सुख को गया है अभी तक नहीं आया, दुख हो। पर हमेश के लिए तू दुनिया जब भी छोड़ेगा तो तेरे को शांति होगी, होगी शांति। तुमने शांति पाई है, ऐसी शांति पाई है जो तुम्हारे जाने से अर्जुन को भगवान बोलता है तू जाएगा तो ये दुखी है तो भी दुख, और जब तू जीता है ये मरेगा तो भी दुख। तुमको अर्जुन अशोक रहने का है, तो पहले ही संसार नानक स्थिर नहीं हो, ये संसार नानक स्थिर नहीं हो। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। तुम बोलो, तुम जिसको प्यार करते हैं तो किस चीज को प्यार करते हैं? कौन सी चीज को प्यार करते हैं? प्यार है तुम्हारा पर नहीं है प्यार, प्यार नहीं है मतलब का प्यार है। इससे ये सुख मिलता है, उससे मेरे को ये सुख मिलता है, मुआ मन पापी तब मैं सुख की आशा रखता है, तभी उसको प्यार करता है। वो प्यार नहीं है। प्यार किसको बोलते हैं? जिसमें कोई जरा भी स्वार्थ नहीं। आप मेरे को जरूर देखना, तो हम इधर आते हैं इधर से जाते हैं, हमारा तुम्हारे में क्या मतलब है? हमारा तुम्हारे में क्या मतलब है? ये अंदर छिपके तुम देखे जाते हो कुछ भी ऐसी बात हो जरूर बोलना। तो भाई हम कितने काम करता हो, ऐसे भी हो सकता है कि तुमको दिल में खातरी है, तो इधर से कुछ भी हम ये तुम्हारे में स्वार्थ रखेगा, मेरे ज्ञान का गे भी तुमको नहीं लगेगा। एक ज्ञान का गे नहीं होगा। तुम भी बेटे को या बेटी को बिल्कुल स्वार्थ के प्यार करो, ईश्वरी प्यार हो जाएगा। भगवान का ईश्वरी प्यार है जिसमें मतलब नहीं है। तुम्हारे प्यार में हमेशा मतलब है, तुम्हारा प्यार साफ नहीं है, इसीलिए अटूट प्यार तुम्हारा नहीं है किसी से। तुमको जवाब है प्यार से, तुम प्यार का लुत्फ नहीं लिया है, तुमने प्यार का मजा नहीं लिया है, प्यार की शांति नहीं लिया है। तुमने प्यार किया है इनाम देने के लिए और दान करने के लिए, मांग करने के लिए। तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, तुमने वो प्यार देखा ही नहीं है, तो कौन सा प्यार हमको करना चाहिए? किसी से भी तुम्हारा मतलब पूरा न होगा तो तुमको शौक होगा, और तुम्हारा प्यार है ही उसमें स्वार्थ पर ही है। ऐसे मुफ्त में तू खाली देता रहो देता रहो देता रहो देता रहो, आशा न करे और की आप करे उपकार। किसी में आशा नहीं रखना है तो पानी गिलास दे, ऐसा प्यार करो तभी हम तुमको मानेगा तो तुमने किसी को प्यार किया। एक पानी गिलास की इच्छा किसी में भी, तुम जाओ वापस आओ, पानी गिलास की इच्छा नहीं रखो। पानी गिलास भी घर से पी के जाना, उसके घर में नहीं पीना, ऐसा निरीक्षा होके जाओ, तभी तुमको कोई समझेगा तो तुम निस्वार्थी है। पर ये तुम्हारा स्वार्थ है, किसी में पानी भी सोच के जाएगा तो अच्छा इधर से चाय कप पी के जाएगा, ये भी स्वार्थ है। कुछ भी हमको नहीं चाहिए, इवन भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगो कुछ फिर नहीं। भगवान से भी हम बोलेगा तू ऐसी चीज दे जो मेरे साथ सलामत रहे, सलामत रहे मेरी चीज, बताओ वो भगवान से कौन सी चीज तू मांगेगा? तुम बोलेगा तो क्या मांगू कुछ फिर नहीं। कोई चीज इस तरह होवे बस तुम्हारे मन में मांग होती है। जब भी देवी देवता की पूजा करते थे तो उससे जो नाशन पदार्थ मांगते थे। तुम सब सच बोलो, जब भी ऐसे करते थे भगवान को, देवी को, माता को, किसको भी मन बोलता था इससे ये चीज मांगो। आए आपको मालूम होना चाहिए भगवान के पास कुछ भी नहीं वो रखता है। आप भगवान जिसको बोलो ना वो
होगा नॉन पोजीशन। भगवान जिसको भी बोलो वो एक साइन नहीं करेगा। भगवान लाइफ में वो साइन नहीं करेगा, साइन से छूटा पड़ा। वो है भगवान, नॉन पोजीशन है, अनअटैच है। तो तुम जो भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? ये तो जो मटीरियल है सब इधर ही पड़ा है ना दुनिया में। समझो रेस में लोग जाते हैं, टिकट लगाते हैं, तो क्या होता है? इनके पैसे इनके पास आया, इनके पैसे इनके पास आया। बाकी भगवान की क्या बात हुई उसमें? भगवान की क्या हुई? जैसे इधर पार्टी तुम करते हैं, किसी पार्टी, भाई 100 रुपया दियो, अच्छा इकट्ठा किया, फिर एक 2 मिनट भाई फलानी चीज करो बैंक में, अच्छा ये इसका पैसा है, इसको पैसा हो गया। बाकी भगवान की इसमें क्या बात है? तो भगवान तुमको पैसा देता है, भगवान ज्ञान देता है, पैसा नहीं देता है। पैसा जो तुम्हारा ये इधर जुआरी जुआ करते हैं, माया का रंजी, कभी इसके पास कभी उसके पास। माया कभी कैसा खेल करती है, कभी कैसा खेल करती है। कभी किसको दौलत है 2 लाख आती है, अंधा करती है, जाती है कमर छट करके जाती है। तो तुम कैसे समझते हैं? जब भगवान के पास माया है, मैं प्रेयर करके माया उससे लेगा। ये तो इधर तुम्हारा मनी चेंजर है, उधर थोड़ी मनी चेंजर करता है। भगवान मना ऑल लेबिशियर है, उसको कर्म का फल भी तुमको ये प्रकृति देती है, माया बैल। वो भगवान कर्म का फल भी नहीं देता है। आप ये नहीं समझना, आपका पांव फिसल गया, आपने किसके लिए बुरा कुछ संकल्प किया, अरे उधर ही तुम्हारा पांव फिसल गया, तो तुम्हारे मन में आएगा देखो ना मैंने कुछ सोचा। कभी आदमी बीमार पड़ता है तो पलंग पर देकर अकेला सोया पड़ा होगा, तो क्या सोचेगा? नेचुरल जो कर्म लाइफ में किया होगा तो बीमारी में उसको पलंग पर याद आएगा। उसमें भगवान की क्या बात है? भगवान को जो तू डूअर समझता है, कैसे समझ